हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीएस मोटिवेशनल हेल्पलाइन। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई इंस्पिरेशन स्टोरी लेके आई हूँ जो भी मेरे पर्सनल फेवरेट लिस्ट में है। ये पर्सनालिटी अपने आप में ही एक एग्जाम्पल है सभी के लिए जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये यूनिक पर्सनालिटी है सिल्वेस्टर स्टैलोन, जो जाने जाते हैं अपने स्टबन कॉन्फिडेंस एंड डेसन स्टाइल एंड 90s के सबसे बेस्ट एक्शन हीरो, जिन्होंने एक नए स्टडम को जन्म दिया था हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में। इन्होंने हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में फेमस बने हैं बेस्ट दो कैरेक्टर को क्रिएट करके। वो है रॉकी बाल्बोरा एंड जॉन रैम्बो, जो आज तक बेस्ट से बेस्ट एक्शन हीरो रहे हैं एंड हमें बहुत पसंद आया। सिल्वेस्टर स्टैलोन के बॉर्न हुए थे 6 जुलाई 1946 न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। उनके फादर हैं फ्रैंक स्टैलोन, जो एक हेयर ड्रेसर एंड ब्यूटिशियनिस्ट है, और मदर हैं जैकी स्टैलोन, जो एन एस्ट्रोलॉजर हैं, डांसर भी हैं, साथ साथ वो वुमेंस रेसलिंग को प्रमोट भी करते हैं। और साथ ही उनके एक ब्रदर भी हैं जो अभी एक्टर हैं, जो फ्रैंक स्टैलोन जूनियर हैं। सिल्वेस्टर स्टैलोन के फादर के नाम अनुसार उनके ब्रदर का नाम रखा गया है। नाउ अभी बात करते हैं सिल्वेस्टर स्टैलोन के फुल नेम के बारे में। इनका फुल नेम है माइकल सिल्वेस्टर गार्जियो स्टैलोन। ये एक्टर बन के फेमस तो हुए थे, स्ट्रगलिंग एक्टर से लेके एक्शन हीरो बन के फेमस तो हुए थे, लेकिन आफ्टर दैट फ्रेंड्स, सिल्वेस्टर स्टैलोन ने सिर्फ एक्टिंग से ही अपने आप को सीमित रखा ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने ही क्रिएटेड कैरेक्टर को लेके काफ़ी सारी मूवी डायरेक्ट भी की है, उसको प्रोड्यूस भी की है। जैसे उन अपने ही क्रिएटेड कैरेक्टर रॉकी को लेके उन्होंने 2006 में रॉकी बाल्बोआ बनाई थी। इसके अलावा रैम्बो को लेके उन्होंने 2008 में रैम्बो मूवी को डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया था। इसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ लाइक एक्सपेंडेबल सीरीज़ है जो उन्होंने खुद डायरेक्ट की थी। इसके अलावा भी और सारे अच्छी मूवीज़ जो उन्होंने डायरेक्ट की थी और प्रोड्यूस भी की। अभी जानते हैं सिल्वेस्टर स्टैलोन के चाइल्डहुड के बारे में। उनका जन्म हुआ था हेल्स किचन नाम करके एक जगह है न्यूयॉर्क सिटी में, वही के एक चैरिटी हॉस्पिटल में। अर्ली लाइफ यानी कि जन्म के कुछ समय के बाद उन्हें एक फॉस्टेड केयर में ज़्यादातर रहना पड़ा था 5 सालों तक। सिल्वेस्टर स्टैलोन के चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं थे, क्योंकि एक मिस्टेक के दौरान उनको फेशियल पैरालिसिस हुआ था। बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे इसकी वजह से। फिर चाइल्ड लाइफ में उनको इमोशनली एंड एकेडमिकली काफ़ी सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़े थे, क्योंकि वो थोड़े डिफरेंट तरीके के थे, क्योंकि उनको ये सारे प्रॉब्लम्स थे फिज़िकली भी। तो उसकी वजह से बार बार उन्हें स्कूल चेंज करना पड़ रहा था, क्योंकि वो अपने जितने भी क्लासमेट्स थे उनके साथ उनका एडजस्टमेंट सही से नहीं हो पा रहा था। कुछ समय के बाद जब उनकी एज 15 ईयर्स थी, अपने मदर के साथ वो रहने चले गए फिलाडेल्फिया में। उनकी मदर ने वहाँ पे दूसरी शादी कर ली थी और वो स्टेप फादर के साथ वहाँ पे रह रहे थे। तो तभी से सिल्वेस्टर स्टैलोन ने सोच लिया था कि उन्हें डेवलप करना है, एक खुद को ब्रेव हीरो और चैम्पियन बनाना है। और साथ साथ उसके साथ उन्होंने मेहनत चालू कर दी। जब वो हाई स्कूल में थे तो वेट लिफ्टिंग करते थे, फेंसिंग गेम में अपने आप को इन्वॉल्व करते थे, फुटबॉल खेलते थे, और साथ ही उन्होंने एक फैसिनेटिंग लुक को डेवलप कर लिया। साथ जब वो स्कूल में पढ़ते थे उसी टाइम पे स्कूल प्लेज में भी पार्टिसिपेट करते थे। और जब उसके बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिली, एथलेटिक स्कॉलरशिप मिली यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे वो ड्रामे में अपने आप को ड्रामे में अपीयर करते थे। उसी समय से वो इंस्पायर हो गए कि उन्हें ड्रामा को लेके कुछ करना है, और वो फिलाडेल्फिया से वापस आ गए न्यूयॉर्क सिटी में। वहाँ पे मायामी यूनिवर्सिटी से उन्होंने ड्रामा की स्टडी चालू कर दी, और तभी से वो आगे इस ड्रामे को लेके अपने लाइफ में कुछ करना चाह रहे थे, और इसके लिए मेहनत भी काफ़ी वो कर रहे थे।
और थोड़ा थोड़ा करके उनका कहीं ना कहीं बेस तैयार हो रहा था कि उनको एक ऐसा कुछ करना है ताकि एक अलग सा नाम, अलग सा पहचान उनको बने। बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी स्पीच बैरियर के प्रॉब्लम थे, बोलने में उनको थोड़ी तकलीफ होती थी, बट यही चीज़ उनको सबसे अलग एक पहचान देती है। अपने आप को डेवलप करने के बाद सिल्वेस्टर स्टेलोन ने अपनी स्ट्रगल शुरू की है एक्टिंग की करियर में। वो एक स्टैगलिंग एक्टर बन रहे थे, उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी मुश्किलें और फेस की हुई है चैलेंजेस वहाँ पे भी, क्योंकि शुरू में उनको उस तरीके का रोल और उस तरीके का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था वो एक्चुअली अपने लाइफ में जो उनको चाहिए थी। इसकी वजह से और साथ साथ वो इतने अच्छे साइड रोल में मिल रहे थे और कोई कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर रोल जो सही उनको लीड रोल है वो नहीं मिल रहे थे, अगर मिल भी रहे थे तो भी उनके जो मेन पॉइंट था जो उन्हें अलग पहचान दे सकती उस हिसाब से नहीं हो रहे थे। तो इसकी वजह से थोड़ी परेशानी उनको फाइनेंशियल भी हो रही थी। और अपने डेली बेसिस को सरवाइव करवाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे काम किए थे, जैसे सेंट्रल पार्क जू में उन्होंने लायन केज क्लीनिंग का काम किया था, साथ ही उन्होंने एक थिएटर में काम करते थे और इवन ऐसा पोजीशन उनको हो गया था कि उन्होंने एक एडल्ट फिल्म में भी काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जो कुछ कर सकते, वो स्टबर्न नेचर, वो हमेशा वो साथ लेके चले। और इसी दौरान 1975 में फेमस बॉक्सर महमूद अली का एक बॉक्सिंग की मैच को देख के उनके पास एक आइडिया है उनके दिमाग में, तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिख डाली और ये था फेमस एक्शन हीरो रॉकी बल्बोआ का कैरेक्टर, जिसको लेके वो प्रोडक्शन हाउस में जा रहे थे काफ़ी सारे, लेकिन वहाँ से उनकी स्क्रिप्ट उनसे खरीदे जाने की उनको ऑफ़र दी गई थी उस टाइम पे $2,50,000, लेकिन वो माने नहीं क्योंकि उनकी एक कंडीशन थी कि वो ये स्क्रिप्ट देंगे उन्हें, उसमें फ़िल्म भी बनेगी लेकिन उसमें एज अ लीड हीरो उन्हें ही लेना है, क्योंकि उन्होंने ये कैरेक्टर तैयार किया है, क्रिएट किया है, तो उनसे बेटर ये कैरेक्टर और कोई नहीं समझ सकता। तो ये कंडीशन, लेकिन कोई भी प्रोडक्शन हाउस इसमें एग्री नहीं हो रहे थे। वो उन्हें और ज़्यादा डॉलर ऑफ़र कर रहे थे, प्राइज़ मनी ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन वो अपने आप को उन जगह पे उन्होंने एकदम स्टॉप कर लिया था जे वो मुझे यही कैरेक्टर उनको ही करना है। फिर क्या, ऐसा करते करते काफ़ी समय चले गए और साथ साथ एक समय ऐसा आया कि उनको प्रोडक्शन हाउस को उनकी ये बात और उनकी कंडीशन माननी पड़ी और आफ्टर दैट उन्होंने इस फिल्म में काम किया। बट उनकी फ़ीस कम हो गई थी, $3,50,000 से लेके कम होके $35,000 दिए गए थे उनको। तब से लेके यानी कि 1976 में रॉकी रिलीज़ हुई थी, तब से लेके अभी तक उन्होंने काफ़ी सारी सुपरहिट एक्शन मूवी डायरेक्ट की थी, खुद उन्होंने एज अ लीड हीरो काम भी किया था, अभी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फिल्मों को वो ला रहे हैं। उसमें से जैसे रॉकी सीरीज़ टोटल रॉकी 1, 2 से लेके रॉकी 5 तक, ये इसके बाद उन्होंने रॉकी बल्बोआ किया था, फिर रैम्बो सीरीज़ आई, फिर फर्स्ट ब्लड सीरीज़ आई, फिर एक्सपेंडेबल सीरीज़ आई, फिर और भी सारे उन्होंने एक्शन हीरो से लेके थोड़ा हटके किया। कई जगह पे उन्होंने थ्रिलर फिल्म ज्वाइन की, सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन, कॉमेडी, अलग अलग कैरेक्टर करते रहे और काफ़ी पसंद भी आ रहे थे। सिल्वेस्टर स्टैलोन जिन्होंने एक टाइम पे बहुत सारा फाइनेंशियल क्राइसिस को झेला था, आज वो बिगेस्ट सुपरस्टार बन के $400 मिलियन के मालिक है, यानी कि इंडियन मनी में 2.8 थाउजेंड करोड़ के। एक टाइम पे ऐसा था कि उनके पेट डॉग
को भी उनको सेल करना पड़ा था, क्योंकि वो उनके फूड नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। फिर जब रॉकी उनकी सक्सेस हुई थी, उस टाइम पे जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस के $35,000 दिया गया था, तो उन्होंने सबसे पहले अपने पेट डॉग को वापस ख़रीदा था। जो डॉग उन्होंने $25 से बेचा था, वही डॉग उन्होंने $15,000 से वापस ख़रीदा था, क्योंकि वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और साथ ही की अभी सिल्वेस्टर स्टेलोन एक लग्जरियस लाइफ लीड कर रहे हैं अपने थर्ड वाइफ एंड 3 किड्स के साथ। उनकी थर्ड वाइफ है जेनिफर फ्लेविन और उनकी 3 डॉटर्स है। अपने आप को सिल्वेस्टर स्टेलोन चैरिटी वर्क में भी इन्वॉल्व करते हैं। नए नए जितने भी एक्टर हैं उनको इंस्पायर भी करते हैं। अभी तक के करियर में, फिल्मी करियर में सिल्वेस्टर स्टेलोन को 30 से भी ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। कुछ उनमें से नेशनल है, कुछ उनमें से इंटरनेशनल भी है। और अभी तक उनके काम को लेके उन्हें काफ़ी ऑनर भी दिया गया है, काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया है। और आशा करते हैं कि आगे और भी अवार्ड्स उनको मिलते रहेंगे और भी अच्छे अच्छे नए क्रिएशन वो करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो थे मेरे आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सब भी अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। सो एक ही मंत्र सिल्वेस्टर स्टेलोन आपको कह सकते हैं, वो है कीप ड्रीमिंग व्हेन एवरीवन शट यू डाउन, कीप ड्रीमिंग, नेवर गिव अप। नाउ फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू से टाटा बाय बाय। नेक्स्ट टाइम आप सभी के लिए ऐसी ही एक और खूबसूरत इंस्पिरेशनल स्टोरी में लेके आऊँगी, जो आप सभी को बहुत सारा मोटिवेशन देंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।